welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Lahore Qalandars are one step closer to defending that title. एक historic moment होगा जी, PSL की history में पहली बार होगा अगर लाहौर कलंदर्स ने ये टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया. वी विल फाइंड दैट आउट इन अबाउट 24 आवर्स फ्रॉम नाउ. लेकिन इस वक्त जो बिग न्यूज़ है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी जो है दे हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. उनकी PSL जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है. बड़ा ज़बरदस्त बड़ा क्लोज मैच रहा एंड तक, इट वेंट डाउन टू द वायर. लेकिन लाहौर कलंदर्स ने बड़ा कंफर्टेबली इस चेस को कंप्लीट किया है. पहली बार उन्होंने एक सक्सेसफुल चेस किया इस सीजन में हमने देखा. और नो डाउट इट वाज अ ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम देयर बॉलर्स एंड टुनाइट स्पेशली देयर बैट्समैन. मैच समरी पे नजर डालते हैं जी. सूरत हाल ये पहली बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी पुट अप 171 ऑन द बोर्ड. मोहम्मद हारिस प्लेड अ स्टेलर T20 नॉक 85 ऑफ 54 और बाबर आजम ने बड़ा खूबसूरती से उनको सपोर्ट किया. 42 रन उन्होंने ऐड किए. और राजा पक्षा जो आज अपना मैच खेले हैं ज़ल्मी की तरफ से, एक अच्छी कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिली. जवाब में जी लाहौर कलंदर्स ने एक अच्छा स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन जी सैम बिलिंग्स और ताहिर बेग ने जो है एक अच्छी तरह चेस को जो है स्टेयर अलोंग किया. एंड देन ऑफ कोर्स सिकंदर रजा मेकिंग दैट इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन 23 रन्स. और इन दी एंड जी पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स जिस तरह कल उन्होंने आखिरी 5-6 ओवर्स में डोमिनेट किया और मैच को अपनी तरफ टर्न किया अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, आज जो है वो प्लानिंग उनकी जो है वो काम नहीं आ सकी. और फिर स्पेशली वहाब रियाज भी बीच में थोड़ा सा उनका भी इशू आया हुआ था इंजरी का, तो दैट कुड नॉट रियली ट्रांसलेट वेल इनटू देयर ओवरऑल प्लान्स. बाबर आजम जो थे वो अभी हमने देखा ज़रा मायूस भी थे, बट समवॉट he was accepting the fact कि this is the end of the journey for Peshawar Zalmi tonight. बात करेंगे जी इस बड़े ज़बरदस्त मैच पे. मेरे साथ मौजूद हैं मेरा हंगामा खेल्स पैनल मिस्टर सलीम मलिक एंड मिस्टर मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन. वालेकुम अस्सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी अभी तो लगता है लाहौर कलंदर्स प्रो जो हमारा एक पैनल है जिसमें मलिक साहब भी है, आसिफ भी लाहौर के ही हैं. तो जेंटलमैन आपको बहुत मुबारक हो, आपकी शहर की टीम. आई थिंक हम तीनों को ही हो, हम तीनों लाहौर के हैं, तो लाहौर कलंदर्स जो हैं इसमें कोई शक नहीं. मुबारक के हम तीनों हकदार हैं और सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर जो, क्योंकि हम बहुत मायूस हो चुके थे. और जैसे पिछले 7 बजे वाले प्रोग्राम में हमने हमारी फेवरेट टीम वैसे पेशावर थी और हमने दोनों ने कहा था कि पेशावर के चांसेस ज़्यादा हैं. मगर एक बात हमने आपको याद होगा कि कही थी कि ये डिसीजन कहीं उल्टा ना पड़ जाए. उसकी रीज़न ये थी कि मैंने कहा था कि बॉल जो है सेकंड इनिंग में बारिश हो रही है रात से और ग्राउंड गीला होगा. जो इनको एडवांटेज मिला था इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ के मैच हारते हारते 4 आखिरी ओवर में मैच चेंज हुआ था, उसकी वजह थी रिवर्स स्विंग. मगर आज आप देखें थ्रू आउट एंड तक कोई रिवर्स स्विंग नहीं हुई. अगर आज भी अगर आखिरी 5-6 ओवर में इनको रिवर्स स्विंग मिलती तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती, क्योंकि स्लो इनका बहुत स्लो था स्टार्ट इनका. फ़खर के आउट होने के बाद तो हम बिल्कुल ही हम बैठ गए थे कि नहीं अब लाहौर का कोई चांस नहीं लगता. बड़ी बात है कि फ़खर ज़मान के नॉक के बगैर लाहौर कलंदर्स ने ये चेज़ किया है. और अक्सर हम बात करते हैं कि जब तक फ़खर ज़मान कंट्रीब्यूट ना करे ऊपर से तो लाहौर जो है स्टैटिस्टिकली जो है उस मैच में नहीं जीतते. लेकिन आज उन्होंने आसिफ बड़ा अच्छा एक क्या कहते हैं जिसको एक उन्होंने डिफाई किया है जो अभी तक स्टैट्स चल रहे थे कि जी फ़खर चलेगा तो लाहौर चलेगा. आज लाहौर ने दिखा दिया है कि दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन बैट्समैन. वही जो हम मैच से पहले बात कर रहे थे. देखिए लाहौर तो जीतना चाह ही रहा था, मगर अपना ज़ल्मी के फील्डर्स ने जिस तरह की फील्डिंग की है उन्होंने एक्चुअली मैच जितवाया. स्पेशली कीपर ने, विकेट कीपर आज गोल कीपर नजर आ रहा था उनका, तो उसने जिस तरह के बॉल छोड़े हैं, जिस तरह से उसने रंजे दिए हैं, तो वो ये कीपर का विकेट कीपिंग का म्यार नहीं था, जो अप टू द मार्क भी नहीं था. और फील्डर्स ने जिस तरह से कैचिंग इजी कैच ड्रॉप किए, अब
आप देखें कवर्स पे इजी कैच, और फिर बाबर आजम को सैम अयूब को ओवर ही नहीं करवाया उसने दूसरा, हालांकि उसने एक ओवर में 5 रन दिए हुए हैं। ये बात वैसे तो आप समझ में नहीं उसमें आई काफी लोगों को कि क्यों नहीं, हम यही होप कर रहे थे कि उन्हीं को मिलेगा ओवर। ऑफ कोर्स उसको सेकंड ओवर करवाते, ऑप्शन थी। आप उसने पहला ओवर अच्छा किया है और उसमें रन आउट हो गया, नो डाउट उसको विकेट तो नहीं मिली मगर रन आउट हुआ था, चांस भी क्रिएट उसने कर दिया था। मगर आप उसको उसके ऊपर रिलाई करते, आप वही बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे थे जो एक्सपेंसिव रह रहे हैं। आज वो सलीम भाई की बात कि आज रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा था, तो आपने डिफरेंट चेंजिंग पे जाना, डिफरेंट ऑप्शन पे जाना था, जो कि बाबर आजम उसने वो उस खला से निकला ही नहीं है। आप सैम अयूब को दूसरा ओवर करवाते, फिर वहाब रियाज एक्चुअली शो कर रहा था इंजर्ड है, मगर वहाब रियाज को एक ओवर करवाया जा सकता था। जिस तरह से आज उसकी बैटर लक चल रही थी, उसने अच्छी बॉलिंग की आज के मैच में, हालांकि वो हमेशा एक्सपेंसिव ही रहता है, मगर आज उससे एक और ओवर की ऑप्शन करवाई जा सकती है, जो कि बाबर आजम ने दोनों चीजों को यूटिलाइज ही नहीं किया। चलें, बाबर आजम के वैसे नॉक जो है उसकी अगर हम हाइलाइट्स अभी दिखा सके, 42 किया जी 36 बॉल्स पे, और हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए हैं अभी तक इस सीजन के, और 500 रन भी पूरे हो गए हैं जी। ये बहुत बड़ा मार्क है, एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन है फॉर हिम। नहीं बिल्कुल, वो हमेशा से उसकी तारीफ़ करते हैं कि अब थोड़ा सा उसका रन स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ है, मगर आज भी अगर आप रोहत देखो ना कि मुझे एक चीज़ जो हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि इनको स्पिनर्स की गुगली पिक नहीं होती। ये आज कल के मैच में भी ऐसे ही आउट हुए हैं जब शादाब खान के ऊपर ट्रबल हुए, आज फिर राशिद खान की बॉल। आज अगर मोहम्मद हारिस को अगर आप देखें उसने 85 ज़रूर किया है, मगर आप उसको देखें कि दोनों दफ़ा कट मारते हुए उसको गुगली की समझ ही नहीं आई। फिर बाबर जब आउट हुए, जब राशिद को आप शुरू में ही आपने अटैक करके इतना स्कोर कर लिया, उसके बाद बाबर भी देखें गुगली पे आउट हुए। मतलब गुगली, मतलब मुझे नहीं समझ आता। आपने साइम अयूब के डिसमिसल के ऊपर भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, जो बैट पे वो गलती कर रहा था। उस पे हम अभी आएंगे मलिक साहब, क्योंकि आपसे हम चाह रहे थे कि आप हमें जरा विजुअली दिखा दें कि साइम ने क्या गलती की है, बिकॉज वो एक बैट्समैन ही जो है वो प्रॉपर पकड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, आसिफ अभी आपको समझ में आ रहा है डिसीजन उन्होंने क्यों लिया टॉस जीत के बैटिंग करने का? जैसा कि कल के मैच में उन्होंने पहले बैटिंग की थी, तो ठीक है, उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा स्कोर ज्यादा हो सकता था। जैसे जिस मौके पे आप देखें 11 ओवर में 110 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड लगा दिया था, मगर उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना कामयाब नहीं रहा। जैसे कैडमोर थे, वो आगे पावर हिटिंग करता है, मगर उसको भी गुगली रीड नहीं हुई, और बाबर आजम खुद कैजुअल खेल गया उस गुगली को। हालांकि बाबर आजम को उस वक्त 40 पे है, उसको तो बॉल क्या फुटबॉल नजर आनी चाहिए थी, मगर वो जिस तरह कैजुअल खेला उस वक्त उसकी टीम को जरूरत थी। अपने तो वो रन कर चुका था, उसने टीम का साथ देना था, तो वो बहुत कैजुअल खेला, उसकी वजह से टीम उनकी नीचे गई है, वरना ये 200 बोर्ड स्कोर बोर्ड पे लगा होता। राजापक्षा के ऊपर कुछ कहेंगे आप मलिक साहब? हम बड़ा रूट कर रहे थे उसके लिए। नहीं, उसके थोड़ा सा वो शुरू में स्टार्ट उसका स्लो हुआ, अदरवाइज उसने बुरी इनिंग नहीं खेली। मगर जैसे आसिफ कह रहे हैं कि नीचे से एकदम, जैसे आप देखिए आखिरी ओवर में भी 2 या 3 स्कोर हुआ, जो कि बिल्कुल ही वो जैसे लग रहा था वो उनको समझ नहीं आ रही कि अटैक, हालांकि जब 4-5 ओवर रह गए थे उस वक्त इनको फुल अटैक करना चाहिए था कि जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते ये करते, मगर मुझे नहीं समझ आई कि एकदम इनको, इनकी बैटिंग को जैसे लॉक नहीं लग जाता कि वो उनसे स्कोर नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा स्कोर करेंगे। और जैसे ही हम ये कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आती हारिस का जो उसका जो मैं बता रहा था सैम देखिए एक ओपनर है, यंगस्टर है, अभी उसका बड़ा टाइम है, सीखेगा भी, मगर जो आउट का आपको याद है, मैं आपको बता रहा था कि जो भी ओपनर्स होते हैं उनका बैट बड़ा स्ट्रेट होता है। अगर आप उसका आज आउट देखें तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि उसने फास्ट बॉलर को यूं खेला है, जो कि मेरी समझ से बाहर था कि बैट उसका स्ट्रेट आया ही नहीं, यूं वो पता नहीं किस तरीके से आउट हुआ है। ये उसमें है एक बहुत बड़ी गलती कि अगले मैचों में जो अगर लाइन पे बॉल करेगा तो वो बीच में से खींचता है इस साइड पे और अगली बॉल को करता है वो, तो ये उसको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यंगस्टर है, हम हमेशा और अब हमारी नेशनल टीम का भी वो हिस्सा हैं, उनके से हम बड़ी उम्मीदें हैं हमें। और अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 सीरीज़ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ हो रही है, तो उसमें होपफुली साइम अयूब को हम देखेंगे इन एक्शन। और ये जो थोड़ी बहुत
टेक्निकल फ्लॉज है। खैर अभी वो बच्चा नहीं, है, यंगस्टर है, जरूर सीखेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो अच्छा सिखाने प्लेयर। वाले भी तो आप देखें ना, मोहम्मद यूसुफ साहब से वो हाँ, अगर बिल्कुल, सीखे, यूसुफ पाकिस्तान तो का वो बड़ा अच्छा उनके लिए बहुत एक बड़ा चांस है। प्लेयर नाम है, और यूसुफ ऑब्वियसली ज़रूर देखेगा। ये ना हो कि मैं 11 बजे के बाद बताऊंगा मगर ये है कि यूसुफ जैसा प्लेयर पाकिस्तान लकी हैं कि यूसुफ जैसा बैट्समैन इनको मिला है कोच, तो ऑब्वियसली यूसुफ ज़रूर उसको बताएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक में थोड़ा सा है उस, नो डाउट यंगस्टर है, उसने बड़ा स्कोर किया है और पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। और अच्छा बैट्समैन हमेशा अपनी गलती को जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है, और यंगस्टर है, ऑब्वियसली मोहम्मद यूसुफ बताएंगे तो वो ज़रूर सीखेगा और जल्दी उसको खामी को दूर करेगा। बिल्कुल, हमें यही उम्मीद है साइम अयूब से भी, मोहम्मद हारिस से भी, ऑल दो अभी वो बड़े टेक्निकली साउंड भी लग रहे हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है इतना ज़बरदस्त जा रहा है सो फार इन दिस सीज़न कि बाबर आजम भी जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनको बड़ा एक सपोर्ट मिलता है कि एक तरफ से एक अच्छे पेस पे चल रही है, तो उन पर भी बड़ा प्रेशर कम आ जाता है। आसिफ, ये भी एक हमने इसलिए देखा कि इस सीज़न बाबर आजम ने बड़ा कंफर्टेबली किया है स्कोर, और जब उनको नीड ये महसूस होती है कि वो अपना स्ट्राइक रेट इंक्रीज़ करें तो वो उस हिसाब से इंक्रीज़ भी करते हैं। बट इर्द गिर्द जिस तरह के बैट्समैन उनके हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हाई पेस पे लेकर चलें। ऑफ कोर्स, क्योंकि सैम अयूब रिस्की प्लेयर है और हारिस भी थोड़ा सा रिस्क लेके खेलता है। अगर मैं एज ए फास्ट बॉलर मैं बाबर आजम को बॉलिंग कर रहा होता तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको मेडन ओवर कर सकता हूँ, क्योंकि आप उसको जब भी विकेटों के बाहर बॉल करते हैं तो वो आपको रन करता है। तो आप विद इन स्टंप बॉलिंग करें तो वो बाबर आजम ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो निकल के मार देगा या आपको चीकी शॉट मार देगा जैसा कि हारिस सोहेल है, और सॉरी हारिस है। तो हारिस को बनिस्बत मुझे मच इजियर रहेगा एज ए बॉलर कि मैं बाबर आजम को ही आगे रखूं। तो बाबर आजम को रंजे करवाना, फिर बॉलर जब भी मिस्टेक करता तो वो रंजे करता, जैसा कि वो ऑल थ्रू करता आ रहा है। उसको थोड़ा टाइम मिल जाता, क्योंकि दूसरी तरफ से जो प्रेशर जो वो उसके ऊपर नहीं डालते अपना, जैसे सैम अयूब है वो भी चीकी शॉट मार लेता है, फिर हारिस आ जाता है वो भी चीकी शॉट, तो वो इतना प्रेशर बाबर पे जाने नहीं देते। मगर बाबर को आज थोड़ी लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं खेली। चलें थोड़ा सा मैं मुजीब पे भी बात करना चाहूँगा। देखें, ये जो मुजीब है ना, ये जो 3 किस्म की बॉल जो करते हैं ना, उनको एटलीस्ट एक बॉल जो है ना उस पे उनको कमांड होनी चाहिए। आप वक्फे पे जाना चाह रही हैं? हम वक्फे पे जरूर जाना चाह रहे हैं। वी बैक शॉर्टली, कहीं मत जाइएगा, वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। Lahore Qalandars are through to the finals. What a fantastic win they had tonight against Peshawar Zalmi. एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला। बॉलिंग में, बैटिंग में लाहौर कलंदर्स ने डोमिनेट किया थ्रू आउट, और टॉस ज़रूर हारे शाहीन, लेकिन उन्होंने टॉस हारने के बाद यही कहा था कि उनकी जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक उन्होंने पहले बॉल ही करना था। सो इन द एंड इट ऑल वर्कड आउट फॉर लाहौर कलंदर्स हु आर नाउ प्लेइंग देयर सेकंड फाइनल इन अ रो। तो बड़ा ज़बरदस्त एक और टीम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, और उसी में बात कर रहे थे हम, द वे दैट दे वर टेकिंग दिस चेज अलोंग 172 का टारगेट। आसिफ, आपसे बात करना चाहूँगी थोड़ा सा अबाउट मिर्ज़ा ताहिर बेग, बिकॉज हमने डिस्कस किया था बिफोर द गेम कि इनका क्या रोल है, ये कहाँ पे फिट हो रहे हैं इस बैटिंग के अंदर, और आज उन्होंने इनिंग्स खेली, 54 किया उन्होंने। एक अच्छा उनके लिए मौका था अपनी टीम के लिए परफॉर्म करने का, तो उनकी इनिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट उसने 54 तो किया है, मगर देखिए आप कितनी बॉल्स पे कितने ओवर्स में किया है, तो थोड़ा सा उसमें रनिंग बिटवीन द विकेट वो जो नजर आई है उसपे एक्चुअली थोड़ा सा वीकनेस, जो कि भागने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। नो डाउट उसकी हिटें, अब देखिए वो 2-3 बॉल रोकता था, उसके बाद एक आध चलाता था, तो वो चल भी रही थी, क्योंकि जल्मी के जो बॉलर्स ने वो उन्होंने विद इन स्टंप आज बॉल बहुत कम की है, एक एरिया में बहुत कम बॉल वहां पे उन्होंने पिच ऑन की है, तो उसका फायदा मिर्जा को मिला। नो डाउट उसने देखिए पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक आध इनिंग्स ही खेली है, वरना तो वो 2, 4, 5 पे आउट हो जाता, मगर उसने जिस तरह टाइम लिया तो इतने रन्स तो इजीली बन सकते थे, और जिस तरह वो भी
उसका बॉलिंग का उसने पूरा फायदा उठाया। अच्छा, वैसे इस बार इमर्जिंग प्लेयर्स जो है ना हर टीम की तरफ से हमें, बल्कि हर सीजन हम देखते हैं एक आधा नाम हर टीम में होता है। इस बार जो है मुल्तान की टीम में हमें अच्छे इमर्जिंग मिले हैं, फिर यहाँ से ज़ल्मी में भी एक आधा मिला है, लेकिन बाकी जो टीमें हैं उनकी मोर और लेस वही प्लेयर्स उनके रहे हैं जो हम पिछले सीजन्स भी देख रहे थे। मेरा ख्याल है शायद चेंज नहीं किए, ये कुछ ऐसे लड़के थे जो शायद इस साल आए हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मुल्तान वालों ने भी, और सैम को देख लें जी, उधर से मुल्तान से भी देख लें, तो ये अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल अगर कोई अच्छा नहीं करता तो उसकी जगह मेरा ख्याल नए बच्चों को भी चांस देना चाहिए जो क्यू में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। आज इस मैच में ना एक चीज़ अगर आप नोट करें कि लाहौर कलंदर ने सिर्फ 2 एक्स्ट्रा दिए हैं, और अगर आप उसको देखें पेशावर ने 20 एक्स्ट्रा, तो ये बड़ा देखें, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। 18 रन्स का फ़र्क आपने एक्स्ट्रा बॉल करना है। कल के मैच में भी हमने यही देखा था। तो ये भी वैसे सीखना चाहिए बॉलर्स को, स्पेशली T20 में आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा। यही तो डिफरेंस है एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक में और एक ऐसा जो अभी टूर्नामेंट का जिसको हम कह रहे हैं ना कि सबसे वीक बॉलिंग अटैक है। आपको एक्स्ट्राज देख के समझ में आ जाएगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, क्योंकि वहाब रियाज ही है जो एक एक्सपीरियंस्ड नाम है इनके पास, तो बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने वैसे बॉलिंग में ओवरऑल। आज देखें जैसे आसिफ भी कह रहे थे, वहाब ने 3 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए और 1 आउट किया। मतलब ये कल हमने उसकी बड़ा अप्रिशिएट किया था उसकी कप्तानी को कि वहाब का अच्छा स्पेल नहीं हुआ था। 2 ओवरों में 28 रन दिए थे, तो अच्छा किया था कि उसको बॉलिंग नहीं करवाई। कई दफ़ा दिन नहीं होता बॉलर्स का, मगर आज उसने अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उसको ओवर करवाने चाहिए थे। फिर सलमान को उसको दूसरा जो सैम को आपने 1 ओवर करवाया, 5 रन, मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बाकी आप देखें जो जितने भी एक्सपीरियंस बॉलर थे, जो आसिफ भी, हम रोज़ इस चीज़ पे बात करते हैं, स्पेशली आसिफ चुके फाजल ने, कि विद इन द स्टंप हम बॉल नहीं करते। आप देखें ये जितने भी फास्ट बॉलर आपको नज़र आएंगे, अजमतुल्लाह, जितने भी ये नए यंगस्टर्स हैं, ये हर बॉल पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जिनकी लिमिटेशन अपनी क्यों छोड़ते हैं। आपकी ना पेस है, ना आपका बहुत एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर है कि आपके कंट्रोल नहीं हो रहा। आप आके लाइन पे बॉल करें। देखें एक लाइन पे जब बॉल आप करते हैं ना, तो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको चांस लेना पड़ता है। जब आप खुद उसको मौका देते हैं, कभी ऑफ स्टंप से, आज बेग ने क्यों स्कोर किया, आपने सारे बॉल उसको आगे किए, या टांग पे किए, या शॉर्ट पिच कर दिया, मतलब एक लाइन पे बॉल ने किया। बेग हमेशा फंसता था जब आप उसको लाइन पे बॉल करते थे, तो वो कोई ना कोई गलती करता था। यंगस्टर ना आके वो चलाता था फिर बीच में, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप उस वक्त होता है जब आपका स्कोर रुक जाता है। जब आप T20 में स्कोर नहीं देते ना, तो बैट्समैन को मुसीबत होती है। एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ कि बंदा कहता है यार मैंने तो टीम, मुझे बाहर से लोग मतलब बुरा भला कहेंगे, मैं स्ट्राइक रेट ठीक करूँ, तो वो उसमें चांस बड़ा होता है कि आपको विकेटें मिलें। मगर जब आप ही स्कोर दे रहे हैं तो फिर दूसरी टीम को ज़रूरत ही नहीं। आज बेग इसलिए स्कोर कर गया कि आपने बॉल ही की, लाइन पे बॉल ही नहीं की। और फिर रनिंग, जैसे सब बात कर रहे थे कि रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी इतनी गंदी है कि मेरा ख्याल उसको इस पे काम करना चाहिए आगे, अगर उसने आगे खेलना है तो रनिंग बिटवीन द विकेट। आज जो गलती एक हुई है उनसे, रन आउट जो करवाया उन्होंने, दूसरा भी एक बचा है, एक उसके बाद भी बचा है। अब्दुल्ला का रन आउट था मेरा ख्याल है। डेंजर जो एंड था वो अब्दुल्ला शफीक का था, वो ऑलमोस्ट हाफ द विकेट पहुंच चुका था, तो उसने उसको इनकार कर दिया कि उसने देखा कि मैं नहीं शायद पहुंच सकता, तो डेंजर एंड तो अब्दुल्ला शफीक का था। दूसरा आप देखिए, इतना ज़ल्मी के पास इतना मार्जिन नहीं था, उनके फास्ट बॉलर के पास इतना मार्जिन नहीं था कि वो इधर उधर बॉलिंग करते। आप 3 विकेटें क्यों लगी हुई हैं? क्रिकेट सिंपल थिंग है कि आप उनको हिट करोगे तो आउट होगा ना बैट्समैन, तो आप कीपर को बॉलिंग कर रहे थे आज पूरा। देखिए मोस्ट ऑफ द फास्ट बॉलर ने कीपर को बॉलिंग की है, बजाय कि आप विकेट, आपको कुछ नहीं हो रहा, स्विंग नहीं मिल रही, तो आप विद इन स्टंप बॉलिंग पे आ जाओ, अपनी बेसिक पे आ जाओ, और जो कि उन्होंने बेसिक छोड़ी है तो फिर बाहर खाइए। आज अगर आसिफ आप एक चीज़ देखो कि वो विकेट छोड़ के खेल रहा था आसिफ, तो ये उसको फॉलो कर रहे थे, और फॉलो में भी 5वीं विकेट पे बॉल किया और 5 रन दिए एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें जो है ना, जब आप एक बंदा विकेट छोड़ के खेल रहा है, वो ऑलमोस्ट 4थी 5वीं विकेट पे था,
आप अगर बीच में नहीं कर डर रहे हैं आपके वो आपको मारेगा, आप ऑफ साइड पे ऑफ स्टंप पे बॉल करें, उसकी रीच से बाहर हो जाएगा। मगर ये चीज़ें जो है ना ये सीखने वाली हैं, आई एम श्योर के चले आई एम श्योर आज के मैच से जो है काफ़ी वो सीखेंगे भी, और जाहिर है बाबर आजम खुद भी एज कैप्टन रीअसेस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई। ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस से वो जब मैच के बाद वो बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि परफॉर्मेंस जो है वो जो टीम जिसे जीते ना उस परफॉर्मेंस का फ़ायदा होता है, उसी को हम वैल्यू करते हैं। तो बट नो डाउट बाबर आजम ने 500 रन्स का माइलस्टोन जो है रीच किया और यहाँ पे इनिंग्स अपनी पीएसएल की जर्नी ख़त्म की है। अब देखें जी नंबर 2 कल मोहम्मद रिजवान वो क्या स्कोर करते हैं और कौन इन दी एंड रहता है टॉप रन स्कोरर। बट ये दोनों जो हमारे T20 के और हमारे ओवरऑल हर फॉर्मेट में जो हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं, इनसे यही उम्मीद थी कि ये टॉप में ही रहें और रन्स करें और एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा उनको। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर कल मुल्तान सुल्तान अगर इतना स्कोर कर गया 180 के करीब कर गया तो उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो इजीली स्कोर करने देगी। एहसान उल्लाह और हमारा इटालियन बॉय फरीदी, वो दोनों जो हैं आप देखें हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, और वो बड़ी लाइन पे कोई वो इस तरह की बॉलिंग नहीं करते कि आके इधर उधर करते हैं, वो लाइन विद इन द विकेट बॉल करते हैं। और लाहौर चाहेंगे, लाहौर शायद इनकी कोशिश यही होगी कि वो जो है चेज ना ही कर रहे हो कल के मैच में। पहले ये तो खैर कंडीशंस जिस तरह कल होंगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आसिफ कल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल है, इट्स द फाइनल। एंड यू नो लास्ट सीजन भी दोनों टीम्स हमने देखी आमने सामने, और इस सीज़न भी जो पहला मैच था वो इन दो टीम्स का था और अब आखिरी मैच भी इन दो टीम्स का ही है। क्या होना चाहिए कल टॉस जीत के, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शाहीन की या रिजवान की? नहीं, डिपेंड करता है कल वेदर क्या। वेदर अगर थोड़ा सा रेनी होगा तो बॉलर्स के लिए इतना मार्जिन नहीं होगा कि वो स्विंग कर सके, थोड़ा सा कम ही मार्जिन होता है। हाँ, अच्छी शेप से जो भी आया अर्ली ऑन जो भी विकेट गिराएगा ऑब्वियसली अगली टीम अंडर प्रेशर होगी। मगर मुल्तान के पास जो उनके जो बैटिंग स्ट्रेंथ है ना, उनकी मिडिल ऑर्डर उनका थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आ रहा है बनिस्बत लाहौर कलंदर के। तो उनका जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो मच बेटर साइड लग रही है, और बॉलिंग में उनके दोनों टॉप फास्ट बॉलर दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो उनकी मच मोर कंपेटिटिव साइड है बनिस्बत लाहौर के। हाँ, लाहौर का कोई तुक्का लग गया तो वो अलग बात है। तुक्का तो किसी दिन भी लग सकता है, अगर T20 है तुक्का तो लग ही सकता है सलीम भाई। नहीं, बट इस बार लाहौर ने एटलीस्ट बॉलिंग के अंदर तो वो बड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में शायद जो है उनकी जो वीकनेस है, जिस तरह आसिफ ने कहा कि वहाँ पे मुल्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा सिक्योर है। नहीं, इसने थ्रू आउट देखें उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, और उनको एडवांटेज ये है कि उनकी बॉलिंग भी देखे ना टॉप विकेट टेकर है। तो वो मगर वही बात कि तुक्का लग सकता है, किसी दिन भी लग सकता है। मगर मैं ये बताऊं कि कल का मैच बड़ा अच्छा होगा अगर वो स्कोर ज़्यादा कर गए मुल्तान सुल्तान। नो डाउट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मगर आज भी देखें स्ट्रगल कर रही थी उनकी बॉलिंग ने। अगर वो थोड़ा सा बेहतर खेलते तो 180 प्लस कर सकते थे वो। मेरा ख्याल है 200 आराम से हो सकता था। जैसे एक आउट था 111-12 पे और 11 ओवर थे, वो तो अनलकी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम स्लो डाउन हो गया। मैच में भी पेशावर ज़ल्मी जो थे वो एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट थे। आज भी उन्होंने वही गलती की कि स्टार्ट अच्छा मिल गया लेकिन उसको वही है कि एक अच्छे टोटल पे ख़त्म नहीं कर पाए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद उन्हें कम बैक तो उनको जारी रखेंगे। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी कल के फाइनल के ऊपर जो खेला जाएगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स, और एक बार फिर ये दोनों टीम्स जो हैं आमने सामने होंगी इन द फाइनल ऑफ PSL। लास्ट सीज़न भी हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त फाइनल रहा, दोनों टीम्स कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट द सीज़न, और इस साल भी ये दोनों टीम्स लगातार टॉप ऑफ द टेबल रहीं, और फाइनल के लिए जो है सब बहुत एक्साइटेड हैं। ज़रूर हम बात कर रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कल, क्या कंडीशंस होंगी, और रिजवान और शाहीन किस माइंडसेट के साथ उतरेंगे मैदान में, और क्या
चेंजेस जो हैं दोनों टीम्स की तरफ से एक्सपेक्टेड हैं। मलिक साहब, लास्ट जो इन दोनों टीम्स का मैच हुआ मुल्तान का और लाहौर का, 160 का टारगेट जो है मुल्तान ने सेट किया था और लाहौर कलंदर्स की बैटिंग हम सबको याद है 76 पे ही ऑल आउट हो गए थे। कल के मैच के लिए डू यू थिंक कि उनको कोई चेंजेस करने चाहिए इन देयर टीम? बिकॉज आज जो प्लेयर्स उनकी तरफ से खेले हैं, हुसैन तलत नहीं नज़र आए हमें, उनकी जगह पे एहसन भट्टी खेले हैं, बट अभी आपको लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे वो? मेरा नहीं ख्याल कि चेंज करेंगे क्योंकि आप एक तो वो 2 मैच हार रही थी, उसके बाद ये तीसरा मैच जीती है, और इस कम्बिनेशन को मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज करेंगे क्योंकि और उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी सूरत भी उसको चेंज करेंगे, और ना मुल्तान सुल्तान चेंज करेगी। ये दोनों टीमें मेरा नहीं। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर उनके माइंड में होगी कि अभी हम एक मैच उनसे क्वालिफायर का हारे हैं और अब ज़ाहिर है टीम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है और कॉन्फिडेंट भी दोनों ही हैं, लेकिन ये एक जो रीसेंट एक डिफीट हुई है मुल्तान के हाथों, वो उससे ज़रूर थोड़ा सा लाहौर उनके माइंड में ज़रूर होगा ये। नहीं, बिल्कुल, देखें उनको जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखना चाहिए। देखें अब अगर कल भी टॉस जीती है, और मुझे नहीं पता कल वेदर कैसा होगा, अगर तो वेदर अभी तक तो क्लाउडी ही आ रहा है अभी फोरकास्ट तक है, में, जो और आज था सिमिलर ही होगा कल भी। अगर बारिश हुई तो फिर वही बात है कि सेकंड में बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होना, तो वो बड़ी मुश्किल होगी सेकंड वाले के लिए। जी आसिफ, आपके नज़र में क्या डिफरेंट करना चाहिए कल शाहीन को, क्योंकि लास्ट मैच जो वो मुल्तान के अगेंस्ट हारे थे, तो ये ज़रूर उनके माइंड पे होगा कि चेज़ शायद वो डिसीजन ना लें चेज़ करने का। 76 पे वो ऑल आउट हुए थे, तो डू यू थिंक कि ये चीज़ उनके डिसीजन को इफेक्ट करेगी कल? जी बिल्कुल, देखिए मुल्तान सुल्तान एक मैच्योर साइड है, और एज ए कैप्टन दोनों को, कैप्टन का आप कंपैरिजन करें शाहीन का और अपना रिजवान का, तो रिजवान मच मोर मैच्योर कैप्टनसी उसने शो किया थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट। तो उसमें आप देखिए उनकी ऊपर से उनकी बैटिंग लाइन जो है ना, वो उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। लाहौर की जो बैटिंग लाइन है उसमें थोड़ा से गैप है। आप देखिए मिडिल ऑर्डर में ज्यादा ऑलराउंडर खिला रहे हैं वो, तो मिडिल ऑर्डर में प्रॉपर बैट्समैन नहीं है कोई अब्दुल्ला शफीक के अलावा। ओपनर अगर ऊपर से फखर करता है रन से, तो फिर ही वो अच्छा टोटल सेट करते हैं। मगर अगर रिजवान उस तरफ से रन नहीं करता, तो उनके पास मिडिल ऑर्डर में चॉइसेस हैं। उनके पास मिडिल ऑर्डर लंबा है, 6, 7वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन अप है, और ऊपर से मैच्योर कैप्टनसी है। और उन्होंने जो कॉट्रेल को खिलाया था, अब उसकी आने से भी उनकी टीम मजीद स्ट्रेंथन हो गई है, बॉलिंग में भी उनको काफी एडवांटेज हो गया है। ऑफ कोर्स, देखिए लेफ्ट आर्म है, उसने आते ही जो जिस तरह से बॉल अंदर लेके आया, स्विंग उसको मिली, ऊपर से उसने 2 आउट कर दिए, बल्कि ओवरऑल तो 3 किए थे। मगर टीम अंडर प्रेशर जरूर आ जाती है अगर ऊपर से दोनों ओपनर्स नहीं रन करते। तो दूसरा, मुल्तान सुल्तान के पास जो पेस बैटरी है वो मच बेटर स्टैंडर्ड किया बनिस्बत जो कि आज ज़ल्मी के पास उस तरह की पेस बैटरी नहीं थी। मुल्तान के पास हाईएस्ट नंबर विकेट टेकर हैं, और जिस तरह से शाहनुल्लाह, अभी तक शाहनुल्लाह ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक आध मैच उसका बुरा लगा होगा, मगर उसने थ्रू आउट टूर्नामेंट मैच्योर बॉलिंग की है। और फिर उसका साथ वो दे रहा है अपना अफरीदी। देखे वो इतना, उसकी पेस इतनी नहीं है, मगर वो मैच्योर बॉलिंग करता है, मिक्सअप करता है, स्लोअर वन करता है, एक आध तेज भी करता है, एक आध बाउंसर भी करता है। तो वो थोड़ी सी उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो ज़ल्मी के बनिस्बत मच मैच्योर और बेटर है। 140 प्लस कर है वो भी, और No उसकी आसिफ सबसे अच्छी बात ये है कि वो ना विदिन अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं हो रहा, वो विकेटों में बॉल करता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा विकेटें अगर आप देखें, उसकी रीज़न ये है कि वो बाकियों की तरह इधर उधर बॉलिंग नहीं करता, वो अपनी लाइन नहीं छोड़ता। अगर उसको मार भी पड़े ना, तो वो अपनी लाइन, उसने एक ही जगह वो बॉल आके कर रहा है, और उसको एडवांटेज यही हो रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अच्छा, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही, अब्दुल्ला शफीक से ओपन क्यों नहीं करवा रहे लाहौर कलंदर्स? अब पता नहीं जी कि क्या रीज़न है, आई डोंट नो। हालांकि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा और टेक्निकली वो बड़ा बेहतर प्लेयर है। T20 में तो खैर आके लोग मारते हैं, मगर वो अच्छा बैट्समैन है वो, और पाकिस्तान के लिए रेगुलर वो पाकिस्तान टीम में, टेस्ट टीम में खेलता है, टेक्निकली बहुत अच्छा है। पर क्यों नहीं करवा रहे, आई डोंट नो। और आज तो वैसे भी वो मिर्ज़ा स्कोर कर गया है,
तो वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। वो आसिफ, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल उनको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप देखें ऊपर से फकर और अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं चले तो लाहौर ट्रबल में आएगी। उनकी बैटिंग लाइन जिस तरह की है, ऑलराउंडर्स हमेशा नहीं चलते। नो डाउट 170 उन्होंने आज चेज तो कर लिया, मगर जो कल की बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो थोड़ी सी मच मैच्योर है। तो वो लाहौर को ये चेंजिंग जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे गोना बी इन ट्रबल। लाहौर किसको लेके आएंगे? और उनके पास मेरा ख्याल बेंच पे कोई ऐसा बंदा लग नहीं रहा कि जिसको वो शायद वो सलीम भाई आप देखिए कल की जो टीम है उनके अगेंस्ट है, अपोजिशन जो है वो मच स्ट्रांग है। बैटिंग लाइनअप में भी, फील्डिंग में भी उनके पास यंगस्टर है, यंग ब्लड है, वो फील्डिंग में भी जान मारते हैं। और फिर पेस बैटरी उनकी जिस तरह की चल रही है, साथ स्पिनर असामा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इसीलिए तो वो फाइनल में पहुंचे हुए हैं। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ऑब्वियसली कि वो अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है उन्होंने 200 इजीली बोर्ड पे लगा देना। मगर आसिफ देखो ना, पिछले 10 मैचों से उन्होंने अभी तक तो कोई बैटिंग में चेंज नहीं इतना खास किया। अब आखिरी मैचों में आके कैसे वो नए लड़के को चांस देंगे, जबकि वो आज मैच भी जीत गया है। हाँ, अगर शुरू में उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए था, जब उनके 2 मैच हारे थे उस वक्त चेंज बनती थी। अब मेरा नहीं ख्याल किया कल कुछ की ऐसा शायद हम बात नहीं करें, बट लाइक शफलिंग उनको जरूर करनी पड़ेगी। शफलिंग कि अब्दुल्ला को हम चाहेंगे कि हम उनको ओपन करते हुए देखें, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट उनको लेना बड़ा जरूरी है। सामने वाले जो ओपोनेंट्स हैं उनके ओपनर्स जो हैं, मिर्जा 50 करके उसको कैसे चेंज करेंगे आप? नहीं, आप ये तो बड़ा आ सकते हैं। कल की जो बॉलिंग है उनके अगेंस्ट करना बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। वो तो देख, मिर्जा एक मैच में उसने किया तो नो डाउट उसने कर तो गया, उसकी चल गई है। और कल की जो बॉलिंग लाइनअप है उस हिसाब से आपको प्रॉपर क्रिकेट खेल के दिखानी पड़ेगी। रजा नो डाउट उसने भी 1-2 मैचेस में रन किए हैं, मगर बॉलिंग लाइनअप अगर उनकी देखते हैं तो रजा जैसे बैट्समैन नहीं, प्रॉपर आपको हिटिंग करनी पड़ेगी वहां पे। दोनों जो तीनों उनके बॉलर्स हैं वो क्लेवर बॉलिंग कर रहे हैं। आसिफ, ये जो जितने भी आप बैट्समैन नीचे गिनवा रहे हो ना, ये हैं 40 से नीचे वाली बॉलिंग को तो ये बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। एहसानुल्लाह और अफरीदी जब 150 पे भी वो बॉलिंग कर रहा था तो उसके ख़िलाफ़ इनको बड़ी मुश्किल होती है। तो ये इसमें तो देखें, ये कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ये बहुत दिलेर कोई कप्तान होगा जो इस किस्म का काम करेगा कि आके वो शफल करेगा, क्योंकि उसने 50 किया है। आप कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी दिलेर नहीं है? ये यंगस्टर है, वो कभी भी चांस नहीं बैटिंग में तो दिलेरी दिखा रहा, बैटिंग में नो डाउट दिखा रहा है। मगर देखें इसमें बड़ा आपको बहुत क्रिटिसिज्म होएगा अगर आप 50 वाले को चेंज करेंगे। जो आसिफ बात कर रहा है, शफल जरूर करनी चाहिए। ऑप्शन फॉर देम इफ दे वांट टू गो दैट वे दे कैन, ऑफ कोर्स ऑप्शन होना ज़रूरी है। और टीम में दोनों जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों की बैटिंग भी है और बॉलिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मुल्तान को स्लाइटली थोड़ा सा एज ज़्यादा है बिकॉज उनके बैट्समैन मसलसल रन्स कर रहे हैं और फॉर्म में हैं। सो ऑल इन ऑल यही उम्मीद है कि कल एक अच्छा मैच देखने को मिले, एक अच्छा थ्रिलर हो और सारे फैंस जो हैं वो एक अच्छा नेल बाइट मैच, क्या पता हमें सुपर ओवर भी मिल जाए। अभी तक इस सीज़न में एक भी सुपर ओवर नहीं हुआ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे शो का वक्त खत्म होता है, हम आपसे कल मिलेंगे जी मैच से पहले 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।